एक आरोप और है और मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि बहुत सारे विदेश से दान आया और उस पैसे में घपला हुआ, यह भी एक आरोप है। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे कि एफसीआरए गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, तमाम और चीज हुआ? सर बड़ी सिंपल सी चीज़ है संकेत भाई। एफसीआरए जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं वो ये है कि अगर मेरी फाउंडेशन के पास एफसीआरए नहीं है या किसी के पास नहीं है तो विदेश से पैसा ला ही नहीं सकते। हम भी विदेश से कोई पैसा नहीं लेके आए। मेरी फाउंडेशन के अंदर 1 रुपया भी किसी ने, ये जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उससे नहीं आया है। मेरे पर्सनल पर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। एक मिलाप करके बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है जो हजारों जानों को बचाता है। आप मैं हर किसी को बचा सकते हैं। आप अगर संकेत भाई या आप बोलते हैं कि मेरा वॉचमैन है, मैं उसके बच्चे की पढ़ाई की मदद करना चाहते हैं, तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो फंड रेज कर सकते हैं, विदेश में रेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उस वॉचमैन के बच्चे को मिलेगा पढ़ाई के लिए, जो सीधा वो प्लेटफॉर्म उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। हमारे सूद फाउंडेशन के अंदर भी हम 1 रुपया नहीं ले सकते। हमने वो जो प्लेटफॉर्म था विदेश में इसीलिए था कि हम जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं आप उसमें डालिए, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए या जो भी किसी मेडिकल सप्लाई के लिए या किसी की एजुकेशन के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे उनकी पढ़ाई के लिए, वो पैसा डायरेक्टली स्कूल्स, डायरेक्टली हॉस्पिटल्स, डायरेक्टली कॉलेजेस में जाता है। तो हम लोग उसको नहीं छू सकते और कोई भी नहीं छू सकता। तो फिर एफसीआरए का तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने लिया ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो। और दूसरी बात, वो पैसा अभी भी विदेश में ही है, वो उसी अकाउंट में है, वो हिंदुस्तान में कभी लाया ही नहीं गया, उसी अकाउंट में है। और हम लोग उन्हें प्रॉपर ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और सब डिटेल्स भेजते हैं कि आप इसको इस पर्टिकुलर पेशेंट को मदद कीजिए, आप नागबाबू को आंध्रा में इसको ये तकलीफा मदद कीजिए। वो पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जब वो पूरे सेटिस्फाई होते हैं तब वो अस्पताल में या उस पेशेंट के लिए इलाज के लिए खर्च होता है। तो जब मैंने लिया ही नहीं तो उल्लंघन किस बात का? नहीं सोनू जी, तो ये सारी चीजें आपने जो जांच करने आए थे मेहमान, उनको बताया क्या? उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता था? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर आप कह रहे हैं पब्लिकली अवेलेबल है तो उनको जानकारी भी होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल थी जानकारी, उन्होंने देखा भी और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए। हमने एक एक इंसान जिसकी मदद की है उस प्लेटफॉर्म के जरिए, एक एक इंसान का फ़ोन नंबर, उसकी पैन कार्ड डिटेल्स, उसका हॉस्पिटल बिल्स, उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके सारे एजुकेशन रिपोर्ट्स, उसके सर्टिफिकेट्स, एक एक चीज़ हमने सबको प्रोवाइड की है। सोनू जी, ये जो मेरे ख्याल से जांच जब चल रही होगी उसमें उस दौरान उन्होंने आपकी ईमेल, व्हाट्सएप ये सब रखवा लेते हैं, वो जांच करते हैं, उसमें क्या पाया उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने आपसे? संकेत भाई, उसमें 53,000 अनरेड ईमेल्स थे, 53,000। और उस ईमेल को अगर आप मेरे ईमेल आईडी में जाकर खोलेंगे तो आपको सिर्फ मदद के मैसेज मिलेंगे कि आप हमारी लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच आपने हमारी मदद कर दी, हमें यहाँ पढ़ा दीजिए, एजुकेशन कर दीजिए। तो 53,000 ईमेल्स थे। मैं इनफैक्ट सबसे कह भी रहा था, चलिए सर अभी 53,000 ईमेल आ गए हैं, चलो अभी सब मिल के डिपार्टमेंट वाले सबको संभालते हैं और मदद करते हैं। सो दे वर ऑल्सो अम्यूज। और 8,000 करीबन 7,500 से 8,000 अनरेड मैसेजेस मेरे फ़ोन में थे, वो भी सब बड़े हेल्प के बड़े मैसेजेस थे। बट दे वर ऑल वेरी नाइस संकेत भाई, दे बहुत कमाल के लोग थे जितने लोग भी थे। एंड उन्होंने देखा भी कि किस लेवल से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो कहना यही है कि ये जो हेल्प का ज़रिया है, जो लोग विश्वास के साथ आपको अप्रोच करते हैं, वो जारी रहना चाहिए। ये बात अलग है कि 3-4 दिन में उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन या वो 4 दिन को वापस कहीं ना कहीं पूरा करना है, उन लोगों तक मिलना है। और आज भी बाहर मेरे घर के बाहर रोड्स पे सो रहे हैं 3-4 दिन से। तो कोशिश करेंगे कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो जल्द से जल्द दूर कर पाऊँ।